गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलोग्राफी का तीसरा नियम जिसे बोलते हैं सममिति का नियम, लॉ ऑफ सिमेट्री। देखो ये नियम क्या है, किसी एक पदार्थ के समस्त क्रिस्टलों में समान सममिति के तत्व पाए जाते हैं। अब देखो इसमें एक नाम आया है सममिति के तत्व। ये सममिति के तत्व क्या होते हैं? देखो सममिति के तत्व वास्तव में होते हैं चार। प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसे सममिति तल बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसे सममिति अक्ष बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसे सममिति केंद्र बोलते हैं, और एक होता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसे हम वैकल्पिक सममिति केंद्र सममिति अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें शुरू के तीन सममिति तत्वों को डिस्कस करना है। इसमें पहला देखो सममिति तल। यहाँ हम जो भी सममिति तत्व देखेंगे वो घनीय क्रिस्टल के संदर्भ में देखेंगे। अब देखो सममिति तल क्या होता है? ऐसा काल्पनिक तल जो क्रिस्टल को दो बराबर भागों में बांट दे तथा प्रत्येक भाग एक दूसरे का क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज हो। ठीक है, तो ऐसा काल्पनिक तल क्या कहलाता है? सममिति तल। ठीक है, अब एक घनीय क्रिस्टल में देखो सममिति तल कितने उपस्थित हो सकते हैं? देखो सममिति तल वास्तव में तीन प्रकार के होते हैं। एक तो क्षैतिज प्लेन मतलब ओरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और तीसरा होता है डाईहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखो घनीय सममिति तल में तीन क्षैतिज तल पाए जाते हैं। ये क्षैतिज तल देखो जब मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है ना, यहाँ से गुजरते हैं, मतलब इसको दो भागों में बांट दिया, ऊपर से यहाँ से गुजारे तो भी दो भाग, और ऐसे टेढ़ा गुजारा तो भी दो भाग। तो इस कितनी ये हो गए क्षैतिज सममिति तल, सिग्मा एच बोलते हैं जिनको। इसके अलावा जैसे ये इसका फलक है, इसको ऐसे तिरछा काटें तो ये आगे से तिरछा ऐसे निकल जाएगा अगले वाले से, तो ऐसे काट सकते हैं और ऐसे काट सकते हैं। मतलब टोटल 6 फलक हैं। तो ऊर्ध्वाधर सममिति तल में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए? 1 से 2 गुजर रहे हैं, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6। तो टोटल कितने हो गए? 6। तो इस प्रकार एक क्यूबिक क्रिस्टल में कितने सममिति तल हो गए? 3 + 6 यानी 9 सममिति तल हो गए। नेक्स्ट देखो सममिति अक्ष। सममिति अक्ष क्या होता है? वह काल्पनिक अक्ष जिसके सापेक्ष क्रिस्टल को घुमाने पर एक पूर्ण घूर्णन मतलब 360 डिग्री का कोण होता है में वास्तविक संरचना के समान संरचना एकाधिक बार आए, मतलब एक से अधिक बार आए, तो वहाँ पे सममिति अक्ष उपस्थित होती है। जैसे अगर वास्तविक संरचना के समान संरचना 2 बार आए तो उसमें होती है C2, 3 बार आए तो होती है C3, और 4 बार आए तो C4। ये 2, 3, 4 क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। ठीक है, मतलब द्विगुणित सममिति अक्ष, त्रिगुणित सममिति अक्ष और चतुर्गुणित सममिति अक्ष। ठीक है, इसको देखो कैसे ज्ञात करते हैं? 360 डिग्री में जितने डिग्री एंगल से अपन घुमा रहे हैं ना, उसका भाग दे दो। जैसे 180 डिग्री से घुमा रहे हैं तो 2 बार आएगी तो C2 हो गई, 120 से घुमा रहे हैं तो 3 बार आएगी C3 हो गई, और 90 से घुमा रहे हैं तो 4 बार आएगी, और क्या हो गई? चतुर्गुणित सिमेट्री एक्सिस। ठीक है, अब देखो घनीय क्रिस्टल में कितने सममिति अक्ष पाए जाते हैं? ये अपना घनीय क्रिस्टल है। अगर इसको आमने सामने कुछ के किनारों से गुजरती हुई से ऐसे, इसमें देखो कितने किनारे हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 4 और 4 8 और 4 12, तो 12 हैं। तो सामने के कोनों से जाएगी, जैसे इस यहाँ से गुजारा मैंने तो किससे निकलेगी? सामने वाले से, फिर इसके सापेक्ष इसको घुमा देंगे, तो मतलब 12 हैं। तो एक एक्सिस में 2 यूज हो रहे हैं, तो टोटल कितने C2 हो गई? 6 C2 हो गई। फिर देखो C3 कितनी होंगी? आमने सामने के कॉर्नर से
इस कॉर्नर से गुजारी, इस कॉर्नर से निकली, यहाँ से गुजारी, यहाँ से निकली, यहाँ से गुजारी, यहाँ से, और यहाँ से गुजारी वो यहाँ से। इसका मतलब 8 कोने हैं, तो C3 कितनी होनी चाहिए? 4। अब C4 देखो, आमने सामने के फलक से यहाँ से गुजारी, तो कितनी बार आएगा? 4 बार, ऊपर से और सामने से। तो इस प्रकार कितने सममितीय अक्ष हो गए C4 वाले? 3। टोटल हो गए 6 और 4 और 10 और 3 13। तीसरा देखो, सममिति तत्व है सममिति केंद्र, जिसको इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं। ये क्या होता है? किसी क्रिस्टल के उपस्थित वह बिंदु जिसके दोनों ओर खींची गई समान रेखा समान दूरी पर क्रिस्टल के समान परमाणु को स्पर्श करती है। देखो, जैसे ये कोई काल्पनिक बिंदु है इस घन में, तो इधर जाएं तो हमें फलक मिल रहा है, इधर जाएं तो फलक, इधर जाएं तो फलक, इधर जाएं तो फलक, इधर जाएं तो कॉर्नर, इधर जाएं तो कॉर्नर। मतलब सभी दिशाओं में समान दूरी तय करने पे हमें समान एटम मिल रहा है। इसका मतलब इसमें क्या है? इन्वर्जन सेंटर। और सेंटर किसी भी क्रिस्टल में एक हो सकता है, इसकी मैक्सिमम संख्या क्या होगी? 1। तो घन में कितने सममितीय तत्व हो गए? 9, 13 + 1 मतलब 23। कहीं कहीं इसको 24 दिखा दिया जाता है, तो वो 24 वास्तव में आइडेंटिटी ई होता है, और ई वास्तव में कोई सममितीय तत्व नहीं होता, क्योंकि वो प्रत्येक अणु, परमाणु या क्रिस्टल में पाया जाता है। जैसे डीएनए है, डीएनए में भी आइडेंटिटी तो मौजूद होगी ही। तो ये थे सममितीय तत्व। कितने हो गए? 23। देखो, क्रिस्टलों में सैद्धांतिक रूप से 32 सममितीय तत्व हो सकते हैं। मतलब सारे के सारे जोड़े ना, एस भी शामिल करें, C2, C3, C4, C5, C6, ये सारे शामिल करें तो 32 हो सकते हैं। तो इस 32 के आधार पे कितने बिंदु समूह निर्धारित किए गए हैं? 32 पॉइंट ग्रुप क्या होता है? उस क्रिस्टल में उपस्थित सभी सममितीय तत्वों को मिला के एक बिंदु समूह निर्धारित किया जाता है। ठीक है। ये बिंदु समूह के आधार पर क्रिस्टलों को कितने समूह में विभाजित किया गया है? 7 समूहों में, जिन्हें 7 क्रिस्टल समुदाय या ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। देखो, ब्रेविस लैटिस होते हैं मेनली क्यूबिक, जैसे आपने पढ़ा है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। ये सारे 7 ब्रेविस लैटिस होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इनको 7 में विभाजित करने का आधार है, वो है क्रिस्टल एक्सिस की लंबाई। देखो, इसमें क्रिस्टल एक्सिस है, ये लंबाई, और 2 क्रिस्टल एक्सिस के बीच में बना कोण, मतलब ABC की लंबाई और अल्फ़ा बीटा गामा कोण का मान। ये क्या है? इन ब्रेविस लैटिस को विभक्त करने का आधार है, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।